एक अच्छे निर्माता, एक अच्छे प्रोड्यूसर हो तो फिल्म अच्छी बनती है। कलाकार होना बहुत ज़रूरी है और ऐसे में ऑफ कोर्स अदा शर्मा ने बहुत बेहतरीन काम किया, अपनी बाखूबी अदा का प्रदर्शन किया इस फिल्म में। एंड ऑफ कोर्स बस्तर में भी हमने टीज़र में देखा है। मगर क्या वो फिल्म की पहली चॉइस थी या और भी आपने एक्टर्स को अप्रोच किया था, दैट डिडंट वर्क? और बस्तर के लिए कैसे रहा कास्टिंग का प्रोसेस? क्या था कि केरला स्टोरी में अदा को चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, राइट। क्योंकि हमने जो कैरेक्टर है शालिनी उन्नीकृष्णन, वो एक मलयाली कैरेक्टर है। राइट। तो हमने पहले तो मलयालम सिनेमा से एक्टर ढूंढ रहे थे, फिर तमिल सिनेमा से ढूंढे। अदा को हमने बाद में सिलेक्ट किए। राइट। अदा का एक कनेक्टिविटी था क्योंकि उसका ग्रैंड मदर केरला से है एंड ऑल दिस। अदा की सिलेक्शन केरला स्टोरी में डिफिकल्ट था, लेकिन केरला स्टोरी में मुझे लगता है कि अदा की परफॉर्मेंस हमारी हिंदी सिनेमा की एक्टिंग की दुनिया में वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस। उसने जो कैरेक्टर को जिया है जिस तरह, हमारे लिए बस्तर में अदा का सिलेक्शन ज्यादा कठिन नहीं था। जस्ट एक फोन कॉल था, अदा हम शूट कर रहे हैं, आ जाओ। जो इतना वर्सेटाइल एक एक्टर, जो एक कैरेक्टर को पूरे घर की, आपको मालूम है, आपको मैं 2 स्टैटिस्टिक्स दूं, ये मेरी एक सोशल मीडिया हैंडलर ऑपरेटर दोस्त ने बताया। अदा की जो कैरेक्टर है ना फिल्म में, शालिनी उन्नीकृष्णन, करीबन 25 से 30 हजार अलग अलग हैंडल से सिर्फ पेंटिंग किया गया है। ये हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री में हुई नहीं। मैंने उनको बोला कि आप एग्जैक्ट नंबर, वो लोग स्कैन कर सकते हैं। मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग बच्चे पेंटर्स अदा की कैरेक्टर को पेंटिंग किए हैं। किसी ने नेल आर्ट बनाया। ये शालिनी उन्नीकृष्णन की कैरेक्टर को नेल, आपको क्या लगता है कि ये पागलपन नहीं है? तो मतलब ये जेन्युइन पागलपन नहीं है तो क्या है? नेल आर्ट बनाए, बिंदी बनाए, एक लड़की ने टाटू बनाए आधा की फेस, तरह की जो मतलब एक देश को दहलाने वाले, देश को मतलब एक नया यूफोरिया में ले जाने वाले जो इंसिडेंट्स था, उसके बाद इसमें इट वाज ऑब्वियस था कि अदा विल डू द जस्टिस एंड इट वाज अ कंप्लीटली डायमेट्रिकली ऑपोजिट कैरेक्टर। वहां पे एक मिडिल क्लास, कम बोलने वाली, हमेशा डरे हुए रहने वाली एक लड़की, यहाँ पे बंदूक लेके बोलते हैं कि मैं सबको बीच सड़क में गोली मार दूंगी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो भी एक जानने वाले चीज है कि अदा गई उधर, बस्तर में गए जहाँ पे लोग नॉर्मली नहीं जा सकते। अदा शर्मा बीइंग अदा शर्मा, she went there, she took the blessings of you are a spiritual person. वहाँ पे एक मंदिर है दांतेश्वरी। दांतेश्वरी मंदिर को एक अल्टीमेट तीर्थ स्थान माना जाता है। आधा वहाँ पे पर्सनली गई, वहाँ से आशीर्वाद ली, उसके बाद वहाँ की सीआरपीएफ, कोबरा, सबके से वो ट्रेनिंग ली, वो रही उधर ये करनी, बिकॉज शी इज प्लेइंग एन आईपीएस ऑफिसर। तो वहाँ पे जो आईपीएस ऑफिसर्स है, उस आईपीएस ऑफिसर्स कैसे बात करते हैं, बंदूक कैसे पकड़ते हैं, ये सब सीखी एंड देन इट वाज अ केक वॉक। एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू इसका ये भी है, हमारी हिम्मत एक तरफ है, पर एक आर्टिस्ट के लिए ऐसे रोल बैक टू बैक करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो हिम्मत मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे आर्टिस्ट दिखा पाएंगे या उनके अंदर वो हिम्मत होगी। आपने देखा होगा उसके सोशल मीडिया में कितनी, शुरू में फिल्म रिलीज से पहले शुरू में इतनी गंदी हेटफुल मैसेजेस आता था। नाउ इट इन कोर्स ऑफ टाइम इट टर्न्ड इनटू अ लव, अफेक्शन फॉर हर। तो ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी था। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि आप 2 ऐसी फिल्में कर रही हैं जिससे ग्लैमर का कोई कनेक्शन नहीं। एग्जैक्टली। आप एक ग्लैमरस हीरोइन रही हैं, लेकिन वहां से दूर जा रही हैं। सर शी इज लुकिंग ग्लैमरस, वो तो वो शी विल ऑलवेज, शी इज लुकिंग एट आईपीएस अभी, शी इज लुकिंग रियली गुड। नहीं, पर वो डांस वांस नहीं कर रही हैं, गाने नहीं गा रही हैं, नहीं है, रोमांस नहीं है पिक्चर में, सीरियस कैरेक्टर है। लेकिन उस ये एक पहलू है, और दूसरा पहलू ये है कि जब आप ऐसी फिल्में करते हैं तो आपसे बहुत सारे लोग दूर भाग जाते हैं, ऑफ कोर्स। तो ये सब जानते हुए भी ये 2 फिल्में बैक टू बैक करना, उसकी जो हिम्मत अदा में है, वो रियल सैल्यूट के काबिल है। Kudos to Ada, and especially when it comes from such legendary filmmakers. So I think it's the biggest compliment for Ada once again on our show मस्ती। विपुल सर की जब भी फिल्म आती है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं फिल्म मेकर्स इंडस्ट्री में, आम जनता, नेपोटिज्म की, मगर विपुल शाह की जब फिल्म्स आती हैं तो उसमें एक अभिनेता का करियर बनता है, घर बनता है, यानी कि एक टैलेंट जो है वो दुनिया देखती है। ऑफ कोर्स वी बीन टॉकिंग अबाउट इट विपुल सर,
सो आपकी फिल्म में ऐसा होता है कि किसी ना किसी एक्टर का करियर बन जाता है. ऑफ कोर्स वी स्टार्ट फ्रॉम विद्युत जामवाल, जिन्होंने आपके साथ शुरुआत की थी फिल्म फोर्स में. अभी हाल ही में हमारे जो पिछले गेस्ट थे वो विद्युत थे, उनके ऑपोजिट अर्जुन है. एंड नाउ यू नो वी ऑल्सो हैड अनदर स्टार यू हैड इन केरला स्टोरीज, प्रणव. एंड बस्तर में भी आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा होगा जी. who will outshine, you know, because it's Vipul sir's film. So sir, how do you? लोगों को बहुत बस्तर में बहुत surprises बस्तर में मिलेगा. आपको जरूर, मैं नाम भी ले लूंगा, इंदिरा तिवारी हैं, क्या उनको आप बात. जरूर देखेंगे और आपको सरप्राइज होगा. विजय. विजय हैं हमारे एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, उनको आप एक मतलब एक लोगों के लिए रेवलेशन होगा. आपने अर्जुन की बात की, अर्जुन रामपाल मेरी आंखें में, Oh, of that course, was yeah. that was अर्जुन सेकंड फिल्म. Yes, उनकी पहली फिल्म थी मोक्ष, पर मोक्ष रिलीज नहीं हुई थी right, जब but हमने आंखें, आंखें की. yeah, yeah. विद्युत, खैर आदित्य रॉय कपूर भी हैं. एक सबसे Action खूबसूरत replay. बात यह है, या एक्शन रिप्ले में लंदन ड्रीम्स में, London Dreams. तो एक खूबसूरत बात यह है कि मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे ये बहुत ही अमेजिंग टैलेंटेड लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनके साथ फिल्म कर पाता क्या हूँ. बात. आई डोंट थिंक ऑफ इट कि मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं मौका दूं या ना दूं, ये वो टैलेंट है जिसको मौका मिलना ही है. क्या बात है. उन्होंने कुछ ना कुछ ज़बरदस्त काम करना ही है. ये मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरी करियर में एक गुडविल की तरह आता है कि मैं इतने टैलेंटेड लोगों को मैं डेब्यू का मौका दे रहा हूँ. ऐसा लगता है, मैं मौका नहीं देता. क्या बात. एक्चुअली इट इज़ दी अदर वे राउंड. ये मणिरत्नम साहब ने एक रहमान के लिए बहुत खूबसूरत बात बोली थी. उनको लोगों ने पूछा कि आपने ए.आर. रहमान को लॉन्च किया है, तो उन्होंने कहा ए.आर. रहमान तो सोना है, उसे मैं नहीं, कोई तो लॉन्च करने ही वाला था. ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसे लॉन्च कर पा रहा हूँ. Wow. तो ये सारा जो नया टैलेंट आता है पूरी इंडस्ट्री में, अगर मुझे उनको लॉन्च करने का मौका मिल रहा है तो आई फील आई एम लकी. सर विद्युत, अभी मैं रिसेंटली लास्ट शो में उनसे बात कर रहा था फॉर हिज फिल्म, एंड ऑफ कोर्स यू नो ही लव्स यू, ऑल द यू नो टैलेंट दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड, दे लव यू अ लॉट. सो 10 साल के बाद अब उनका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, you've seen him growing, so what do you have to say on his journey? देखिए, एक विद्युत का एक कंट्रीब्यूशन हिंदी सिनेमा में आने वाले समय में बहुत ज़ोर शोर से उसकी बात होगी. वो होगी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट राइट. को विद्युत ने बदल दिया. बिल्कुल. विद्युत कमांडो 1 में जब आया था या फोर्स में जब आया था, उससे पहले का आप हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखिए. हमारे यहाँ एक्शन स्टार कमाल के थे, बच्चन साहब थे, Of course. अक्षय था, अजय हैं, सब ग्रेट एक्शन स्टार्स हैं. लेकिन हमारे पास वो टेक्निक नहीं थी, वो हमारे पास उस तरीके का नो हाउ नहीं था जो हमने कमांडो से इस इंडस्ट्री में आया, ऐसा मैं मानता हूँ. और विद्युत की ये एक इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि ही एक्चुअली हैज़ चेंज द वे फिजिकल एक्शन इज डन. और अब मैं देखता हूँ तो हर फिल्म में एक्शन का स्तर जो है वो पहले के मुकाबले बहुत बेहतरीन है. तो मुझे लगता है कि ये ऐसा कंट्रीब्यूशन है जो कभी कोई भूलना नहीं चाहिए किसी को. मैं ऐसा भी मानता हूँ कि उसे उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन हिस्ट्री हमेशा हाइंडसाइट में क्रेडिट देती है. क्या बात है. तो उसे हाइंडसाइट में ये क्रेडिट ज़रूर मिलेगा, एंड ही डिजर्व्स.